स्टार्ट कर रहे एक्सरसाइज 11.1 सर्कल कॉनिक सेक्शन का जो पार्ट होता है। ठीक है, 1 से 9 तक क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 एंड 6, 5 एंड हु सेंटर इज ऑन द लाइन। लाइन गिवन है आपको 4x + y = 16। तो सबसे पहले तो आपको पासिंग पॉइंट्स गिवन है 4, 1 और 6, 5 एंड एक और दिया हुआ है सेंटर जो है इस लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो सेंटर वाला पॉइंट गिवन है उसमें हमें पता है कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल का ये सेंटर है अगर, तो अगर कोई लाइन यहाँ से पास हो रही है इस सेंटर से होती हुई, तो सेंटर के पॉइंट आपको पता है सर्कल में क्या होते हैं, एच और के। तो अगर लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है 4x + y = 16, तो ये जो एच और के पॉइंट है ये एक्स और वाई को सेटिस्फाई करेंगे, यानी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक तो आपको कंडीशन दी हुई है, सिंस सेंटर लाई ऑन लाइन 4x + y = 16, तो यानी कि जो सेंटर के पॉइंट है एच और के वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे लाइन की इक्वेशन को। तो यहाँ पे हम x के प्लेस में h रख सकते हैं एंड y के प्लेस में k रख सकते हैं और = 16। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास। नेक्स्ट आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। पासिंग पॉइंट भी गिवन है सर्कल के, यहाँ पे हमें 2 पासिंग पॉइंट गिवन है। मान लीजिए एक है 4, 1 और दूसरा है 6, 5। तो अगर ये पासिंग पॉइंट है तो इस सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो सर्कल की इक्वेशन होती है x - h² + y - k² = r²। ठीक है, तो यहाँ पे x और y के प्लेस में पहले आप 4, 1 पॉइंट रखेंगे और फिर नेक्स्ट 6 और 5। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट रख लेते हैं 4 और 1। ठीक है, तो x के प्लेस में रखना है। x के प्लेस में हमने रखा 4, h एज इट इज, प्लस y के प्लेस में 1 माइनस का k² = r²। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही सेकंड पासिंग पॉइंट रखेंगे जब हम x और y के प्लेस में, तो x के प्लेस में रखा 6 माइनस h² प्लस y है 5, तो y के प्लेस में रखा 5 माइनस k² = r²। देखिए ये हमने जो फर्स्ट पॉइंट है वो भी इस इक्वेशन में रखा है एंड सेकंड पॉइंट जो है वो भी इसी इक्वेशन में रखा है x और y के प्लेस में। अब हमारे पास सेकंड और थर्ड इक्वेशंस आ गई। देखिए सेकंड इक्वेशन में r² जो है वो आपका इसके इक्वल है एंड नेक्स्ट इक्वेशन में r² इसके इक्वल है। तो अगर हम सेकेंड एंड थर्ड से कहे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकेंड इक्वेशन इक्वल हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ थर्ड इक्वेशन के, क्योंकि दोनों ही r² के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 - h² प्लस 1 - k² = 6 - h² प्लस 5 - k²। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब हम इस आइडेंटिटीज़ को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलेंगे, a - b² के अकॉर्डिंग। तो इसे हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, 4 - h² प्लस 1 - k² = 6 - h² प्लस 5 - k²। ठीक है, इसे आइडेंटिटी से खोलिए, a - b² a² यानी 16
बी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 2ab, 2 4 8 एच। ऐसे ही इसको भी करेंगे, 1 माइनस के को 1 का स्क्वायर 1, के का स्क्वायर के माइनस का 2ab, 2 इंटू 1 2 के। ठीक है, अगर यहाँ माइनस हुआ, इस साइड माइनस हुआ तो इधर माइनस लगता है, और अगर प्लस होता है तो इधर प्लस ही लगता है। सेम ऐसे ही 6 माइनस एच को करिए। 6 क्या है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, एच का स्क्वायर करेंगे एच स्क्वायर, फिर 2 6 12, माइनस का आएगा यहाँ क्योंकि माइनस का साइन है, 2 6 12 एच, प्लस ऐसे ही 5 माइनस के का होल स्क्वायर करिए, 5 5 25 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 5 10 के। तो आइडेंटिटी लगाइए हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर की। अब देखिए एच स्क्वायर तो दोनों साइड है ना, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर भी यहाँ प्लस का है और उस साइड भी प्लस का ही है। एक मिनट, यहाँ पे के स्क्वायर आएगा, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड में प्लस प्लस है इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का एच स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर से, प्लस का के स्क्वायर उस साइड प्लस के स्क्वायर से। अब हमें एच और के को एक तरफ करना है, तो देखिए इस साइड तो माइनस 8 एच है और उस साइड से प्लस 12 एच यहाँ आएगा, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस का 8 एच प्लस का 12 एच। ऐसे के वाला टर्म यहाँ पे माइनस का 2 के है, उस साइड से आएगा माइनस का 10 के, तो प्लस हो जाएगा। एंड नंबर को आप एक तरफ कर दीजिए, यहाँ पे 36 प्लस 25 कितना होता है 61, और यहाँ पे है 16 प्लस 1 17, तो यहाँ आके माइनस कर देना, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 44, माइनस 8 एच प्लस 12 एच 4 एच, माइनस 2 के प्लस 10 के प्लस का 8 के। पहले माइनस प्लस माइनस करेंगे देन साइन ग्रेटर का लगाएंगे। अब 44 को भी आप चाहे तो इसी साइड ले आइए या फिर इधर भी रहने देंगे तो कोई बात नहीं। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो जो हमारे सेंटर से आई थी जो लाइन पे लाई कर रहा था, और एक इक्वेशन आ गई हमारे पास जो इसके पासिंग पॉइंट से आई है। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास जो आई थी 4h प्लस के इक्वल्स टू 16 जो सेंटर वाली थी, और सेकंड ये वाली आ गई 4h प्लस 8k इक्वल्स टू 44। वैसे यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते थे, बट क्योंकि जब हम एलिमिनेशन मेथड लगाते तो दोबारा से हम 4 से मल्टीप्लाई करते, इसलिए हमने यहाँ पे 4 कॉमन नहीं लिया है, क्योंकि इस वाले में भी 4h गिवन है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए एलिमिनेशन मेथड लगा के h और k के लिए। तो साइन देखिए h वाली टर्म तो पहले से इक्वल है ना, तो कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 4h आपस में कैंसिल हो सकता है अगर हम इसको माइनस कर दें, तो ये प्लस का माइनस जाएगा, प्लस का माइनस जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 4h से 4h कैंसिल, प्लस के माइनस 8k माइनस का 7k प्लस माइनस माइनस ये आएगा, माइनस का साइन बड़ा है ना, 44 बड़ा है, तो माइनस का आएगा 28, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू आ जाएगी 28/7 यानी कि 4। तो k की वैल्यू 4 आ गई। अब आप k की वैल्यू या तो इस इक्वेशन में रखिए या इसमें रखिए, किसी में भी रख सकते हैं, मैं ऊपर वाली में रख रही हूँ। तो 4h प्लस k की जगह 4 रखेंगे इक्वल टू 16, 4h 16 माइनस 4, 4h आ जाएगा 12, तो h आ जाएगा 3। ठीक है, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको पूरी सर्कल की इक्वेशन बनानी है। तो सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास h और k आ गए, और रेडियस भी अब हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो देखिए h आ गया हमारे पास 3 और k आ गया 4। रेडियस निकालने के लिए हमें सर्कल की इक्वेशन में रख देना है h और k की वैल्यू, और साथ में पासिंग पॉइंट भी। h
वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो देखिए अगर मैं पासिंग पॉइंट ले रही हूँ 4 और 1, ठीक है, 2 पासिंग पॉइंट है तो मैंने 4 और 1 वाला लिया। तो ये 4 और 1 पासिंग पॉइंट है तो ये x है और ये y है और h के भी हमारे पास है। तो हम रखेंगे वैल्यूज़ को 4 माइनस एच के प्लेस में 3 का होल स्क्वायर प्लस y है हमारे पास 1 माइनस के 4 है उसका होल स्क्वायर। तो रेडियस आ जाएगी 4 माइनस 3 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आ जाएगा आपका 10। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगा देना। तो आर की वैल्यू आ गई √10। ठीक है, अब आर की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, एच और के भी आ गया। अब लास्ट में हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, जो कि कैसे फाइंड करते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम जब भी इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं तो एक्स और एच वाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, वो एज इट इज़ रखनी है। एक्स माइनस एच की वैल्यू रख दीजिए, एच की वैल्यू आई है 3 प्लस वाई माइनस के की वैल्यू आई है 4, उस पर भी होल स्क्वायर एंड रेडियस भी आ गई है √10। और रेडियस देखिए √10 है और उस पर स्क्वायर लगेगा तो 10 आ जाएगा हमारे पास, यानी हम सीधा आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे जो कि 10 थी। अब इसे एक्सपेंड कर लीजिए फॉर्मूले को। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले को एक्सपेंड करके बता रही हूँ, आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर होगा। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलनी है, इधर x माइनस 3 पे भी और y माइनस 4 पे भी। तो ओवरऑल आंसर ये होगा। ठीक है, जब सॉल्व कर लेंगे पूरा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ नहीं है, पहले तो आपको पासिंग पॉइंट दिए थे 2, तो उससे 2 इक्वेशंस बनानी है जिससे रेडियस इक्वल हो जाएंगी। एक सेंटर वाला पॉइंट दिया है, उससे भी एक इक्वेशन बनानी है, एलिमिनेशन लगाना है। देन हमें एच के आ जाएंगे तो हम रेडियस निकाल लेंगे और फिर लास्ट में इक्वेशन ऑफ सर्कल में रख देंगे उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, वो भी बिल्कुल इसी की तरह है। तो एक बार देख लीजिए सारा कैसे किया है। अब सेकंड करते हैं, पहले से रेज कर देते हैं। तो देखिए सेम ऐसे ही है, बस इसमें पासिंग पॉइंट चेंज हो गए हैं। तो पासिंग पॉइंट अब क्या है, 2 और 3 है, 2 3 और -1 1। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल भी चेंज हो गई है, x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ भी हम यही लिखेंगे सबसे पहले। तो ये क्योंकि सेंटर पे लाई कर रही है ये लाइन, तो यानी कि इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, x के प्लेस में h रखेंगे, y के प्लेस में k रखेंगे, इक्वल्स टू 11। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेम ऐसे ही जब आप पासिंग पॉइंट रखेंगे किसमें, एक्स सर्कल की इक्वेशन में, पहले फर्स्ट पासिंग पॉइंट रख लेते हैं 3 3 3 नहीं 2 3 है, ये 2 3 है आपका। ये 2, तो सबसे पहले 2 3 रख लेते हैं। तो ये x के प्लेस में और y के प्लेस में रखना है, पहले 2 रखना है, देन 3 रखना है, इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट रख लीजिए 1 1। तो ये इक्वेशन बनेगी 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर
इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसे इक्वेट कर लीजिए, नेक्स्ट लाइन में कर रही हूँ मैं इक्वेट, नेक्स्ट पेज पे। तो इससे क्या होगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 -1 था, 1 माइनस एच, 2 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर है ना। ये क्वेश्चन में ना कुछ गड़बड़ है, -1 है, यस यहाँ -1 है। इस तरह -1 है। -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर। अब इसे फॉर्मूले से खोल लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस 3 का स्क्वायर 9 के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस का 2 3 6 के। सेम ऐसे ही देखिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा 1 प्लस एच और पूरे में होल स्क्वायर आएगा, तो इट मीन्स माइनस का स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। a का स्क्वायर 1, h का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2ab, 2 1 ज़ा 2h, फिर प्लस, अब इस पर आइडेंटिटी लगाइए, 1 का स्क्वायर 1, k का स्क्वायर k, अब यहाँ पे तो माइनस साइन है तो माइनस का 2k, 2 1 ज़ा 2k। अब यहाँ भी यही होगा, h स्क्वायर और k स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव है दोनों तरफ, इधर भी k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल। अब आपको क्या करना है, h और k को सेपरेट करना है। माइनस का 4h, ये प्लस का 2h यहाँ के माइनस हो जाता है। सेम ऐसे ही माइनस का 6k है, ये तो अपनी जगह पे है, इधर से -2k यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब नंबर देखिए, इस साइड 1 और 1 2 है, इस साइड से 4 और 9 13 आएंगे तो माइनस के 13 हो जाएंगे, माइनस का 11 बचेगा, इधर -4 और -2h माइनस का 6h माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4k, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 6h माइनस का 4k इक्वल टू 11। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाँ यही आ गया ना, माइनस का 6h माइनस का 4k 11। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब जो हमने इक्वेशन नंबर 1 की थी उसको हम यहाँ पे रखेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है h माइनस 3k इक्वल टू 11, h माइनस 3k इक्वल्स टू 11। अच्छा, आप जो फोर्थ इक्वेशन है इसमें से माइनस सब में से अगर कॉमन ले ले तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे h की टर्म में 6h है जबकि यहाँ पे 1h है, तो h को अगर सेम करना है, यानी कि h वाले कोफिशिएंट को सेम करना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, 6 को इससे करेंगे तो 6h, इसको 1 से करना पड़ेगा, इसका कोफिशिएंट इससे और इसका कोफिशिएंट इससे। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6h माइनस 6 3 ज़ा 18k इक्वल टू 11 6 ज़ा 66। इसको कैंसिल करने के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, प्लस 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 का 22k प्लस माइनस माइनस 55 एंड साइन बढ़ेगा, 66 बढ़ा है तो माइनस का साइन,
तो यहाँ से के आ जाएगा आपके पास 55/22 और माइनस का साइन है, 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 5 जा 11 2 जा, तो के आ गया माइनस का 5/2। अब के की वैल्यू आप या तो इस इक्वेशन में रखिए या इसमें रखिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो करके देखना, इसे 7/2 आएगा h। अब k और h आ गए तो रेडियस फाइंड करनी है। तो देखिए h की वैल्यू आएगी 7/2 और k की वैल्यू आई थी माइनस का 5/2। इससे आप रेडियस फाइंड कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाइए, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। यहाँ पे x के कोई भी एक पासिंग पॉइंट रख लीजिए, जैसे कि 2 और 3 था पासिंग पॉइंट, उसको रखिए, ये पासिंग पॉइंट है ना। तो x के प्लेस में 2, h के प्लेस में 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y के प्लेस में 3, k के प्लेस में देखिए यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो रेडियस आ जाएगी सॉल्व करके, 2 माइनस 7/2 का एलसीएम लीजिए, 2 2 2 जा 4 माइनस 7 माइनस का 3 पे होल स्क्वायर प्लस सेम ऐसे इसको करिए, 3 2 जा 6 क्योंकि एलसीएम 2 आएगा, तो ये 1 2 जा तो 2 3 जा 6। अब यहाँ 2 पे 2 1 आता है तो 5 1 जा 5 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर आ जाएगा आपका 3 3 जा 9/4 प्लस 11 का स्क्वायर होता है 121 और 2 2 जा 4। तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी 9 प्लस 121 130/4। 4 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 65/2। ठीक है, तो रेडियस स्क्वायर ही ज़रूरत होती है हमें जब इक्वेशन निकालते हैं हम सर्कल की। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे अब जब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लगाएंगे तो x एज इट इज रखेंगे, h की वैल्यू रख देंगे, y को भी एज इट इज रखेंगे, k की वैल्यू रखेंगे, माइनस का 5/2 है तो प्लस का हो जाएगा। एंड रेडियस के प्लेस में रेडियस स्क्वायर होता है ना, इसलिए हम सीधा रेडियस स्क्वायर ही निकाल लिया हमने, रेडियस निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर हमारे पास है 65/2। अब इसे आइडेंटिटी को खोलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि कैसे करना है। पहले तो आइडेंटिटी खोलेंगे आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आएगा, फिर 7 7 जब 49/4 आएगा, फिर माइनस का 2ab। जब 2ab करेंगे तो 2 × 7/2 × x आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7x आ जाएगा। सेम ऐसी वाई स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25/4 प्लस 2ab, 2 5/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा एंड साथ में y आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 65/2। अब देखिए 65/2 को भी इसी साइड ले आना और इनका सबका एलसीएम ले लेना और फिर फ्रैक्शंस को जैसे सॉल्व करते हैं वो करना है और लास्ट में कॉमन लेना है। तो जब आप लास्ट में कॉमन लेंगे तो आंसर आपका आएगा, इसको करके देखना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो ये आप एलसीएम वगैरह खुद करना, इसको ये आंसर आना चाहिए आपका। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो ये लास्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें क्या है देखिए, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल, रेडियस गिवन है एंड सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस पासिस थ्रू द पॉइंट। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस 5 है और सेंटर, ये जो सेंटर है ना ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि अगर ये कोऑर्डिनेट प्लेन पे होता कहीं तो ये एक्स एक्सिस पे होता। तो इसके पॉइंट देखिए, सर्कल के पॉइंट क्या होते हैं, एच के, और अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है
तो इट मीन्स इसका जो एक्स पॉइंट है वो तो फिक्स है, एच ही रहेगा, लेकिन के पॉइंट जो है यानी कि जो वाई ऑर्डिनेट है वो जीरो हो जाता है। ये तो पता है ना आपको, एक्स एक्सिस पे जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, जब भी एक्स एक्सिस बोले तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो यानी कि सर्कल का सेंटर जो होगा, सर्कल का, इस सर्कल का, वो एच तो होगा, उसमें एक्स पॉइंट तो होगा, बट वाई पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एच जीरो इसका सेंटर है। ठीक है, बाकी इसमें रेडियस गिवन है कितनी है, 5, और पासिंग पॉइंट भी गिवन है। पासिंग पॉइंट होता है एक्स वाई, वो आपको गिवन है 2, 3। ये पासिंग पॉइंट है यहाँ पे, ये कितना है 2, 3। अब आपको सिंपल इक्वेशन ऑफ सर्कल पे वैल्यूज रखनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल तो सबको याद हो गया होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसमें x के प्लेस में रखेंगे 2, h के प्लेस में तो h ही रखेंगे, प्लस y के प्लेस में रखेंगे 3, और k के प्लेस में क्या रखेंगे, k क्या है इसका 0, h है, k 0 है, और रेडियस कितनी है 5, 5 पे स्क्वायर। अब इसे आइडेंटिटी से खोलिए, a माइनस बी का हो स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 2 जा 4h। देखिए 3 माइनस 0 3 होता है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, 5 5 जा 25, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 4h प्लस का 9 माइनस का 25 आएगा, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, बाकी यहीं पे क्वेश्चन सिंपल हो जाता, थोड़ा लेंदी हो गया, इस लाइन को मैं इरेज कर देती हूँ, बल्कि आइडेंटिटी लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए 2 माइनस एच का होल स्क्वायर को आप यहीं रहने दीजिए, 25 में से ना 3 3 या 9 को माइनस कर दीजिए इधर ले जाके, 25 माइनस 9 16 होता है। तो आप अगर आपको ये स्क्वायर में दिया है तो 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें रूट लगा सकते हैं। 2 माइनस एच का स्क्वायर हटेगा तो 16 पे रूट आएगा, और रूट 16 प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। 16 होता है 4, जो कि आंसर प्लस में भी आता है और माइनस में भी। हाँ, अगर यहाँ रेडियस होती ना तो आप प्लस वाला ही लेते हैं, बट क्योंकि रेडियस नहीं है तो आप प्लस में भी लेंगे और माइनस में भी लेंगे। ठीक है, अब इसमें 2 माइनस एच इक्वल टू +4 भी रखेंगे एंड -4 भी रखेंगे, दो वैल्यूज आएंगी एच की। तो जब हम 2 माइनस एच इक्वल्स टू +4 रखेंगे तो एक अलग एच आएगा, और 2 माइनस एच -4 रखेंगे तो अलग एच आएगा। तो देखिए टू माइनस एच जब 4 रखेंगे तो एच को आपने एच की साइड चेंज की तो 4 इस साइड आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो एच की वैल्यू आ जाएगी -2, इधर से एच की साइड चेंज करी आपने तो एच तो पॉजिटिव हो जाएगा, और -4 इस साइड आएगा अगर तो 2 में प्लस हो जाएगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, यहाँ पे एच गया था और इधर 4 आया था, तो इसलिए 4 का साइन माइनस में था, तो एच की वैल्यू -2 भी आ जाएगी और एच की वैल्यू 6 भी आ जाएगी। अब आप इक्वेशन ऑफ सर्कल में रखिए, एक बार एच को -2 प्लेस करिए और एक बार एच इक्वल टू 6 रखिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर एक्स। तो एज इट इज़ जब भी इक्वेशन निकालते हैं तो एक्स और वाई को पुट नहीं करते। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया भी हो। एच और के की वैल्यू रखिए, एच की प्लेस में -2 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। y माइनस के तो हमें पता ही था 0 था, तो y माइनस के यानी y माइनस 0 y का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा।
इक्वल्स टू रेडियस क्वेश्चन में गिवन थी ना 5, 5 का स्क्वायर 25। अब इसे आइडेंटिटी से खोल लीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर फॉर्म ऐसे लिखने, पहले एक्स स्क्वायर आएगा फिर वाई स्क्वायर आएगा फिर एक्स आएगा, अगर वाई है तो वाई भी आएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। प्लस का 4 और माइनस का 25, तो माइनस का कितना बचेगा 21। तो ये तो h माइनस 2 रखने से आया। अब यहाँ से भी आप दूसरी इक्वेशन निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ, x माइनस h कितना है 6 एंड y माइनस 0 वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी 25। एंटीसे से खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab 2 6 12x, वाई स्क्वायर को मैं यहीं लिख रही हूँ। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैंने ये और ये करी है और फिर बाद में इसको डिफरेंट प्लेस में लेके गई हूँ। 25 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर पहले आएगा फिर वाई स्क्वायर आएगा फिर एक्स आएगा, फिर नंबर को सॉल्व कर लीजिए, प्लस का 11 इक्वल टू वहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0। तो ये हमारी दो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी क्योंकि एच की दो वैल्यूज़ आई है इसलिए। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो उसको देखते हैं कैसे है। क्वेश्चन 13 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0।